आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज 6वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है और बेहतर विश्व के निर्माण में सहकारिता की भूमिका इस बार इस दिवस की थीम पर सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने आज दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। तो आज कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह। सिंह साहब, सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आयोजित हुए समारोह की अहमियत पर आपके विचार हम जानना चाहेंगे और अपने संबोधन में जिस तरह से सहकारिता मंत्री ने भारत में सहकारिता आंदोलन को और सशक्त बनाने का संदेश दिया, उस पर भी आपकी टिप्पणी। प्राचीन काल से भारत में सहकारिता आंदोलन चल रहा है। अमित शाह ने जो कहा कि सहकारिता भारतीय संस्कृति की प्राण है, भारत ने पूरी दुनिया को यही विचार दिया है। भारत के 51% गांव हैं जिनमें सहकारिता से जुड़ी समितियां आज की तारीख में हैं। और सहकारिता के महत्व को अगर देखा जाए तो भारत में इसके पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे सरकार में कोई मंत्रालय नहीं होता था। इस सरकार ने इसके महत्व को समझते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और उस मंत्रालय का मंत्री अमित शाह, जो गृह मंत्रालय का भी कामकाज संभालते हैं, उन्हें इसके उन्नयन के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए, सहकारी आंदोलन को गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका मंत्री बनाया। आज के इस पहले बड़े कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में जो आज कार्यक्रम किया गया, इसमें दुनिया के भी तमाम से उसके प्रतिनिधि आए थे और राष्ट्रीय सहकारी यूनियन ने जो आयोजन किया था, इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से इसमें लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का 100वां वर्ष मनाया जा रहा है। इसमें जो बातें कही गई या जो बताया गया कि कैसे सहकारिता हमारे जीवन प्रणाली में शामिल है, हमारे संस्कृति में शामिल है, हम इसके बगैर सोच ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी छोटी पूंजी वाले लोग एक साथ मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। सहकारिता का असल कॉन्सेप्ट यही है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे कैसे बढ़ाया जाए, आज जब अमित शाह जी बोल रहे तो इस बात पर जोर दे रहे थे कि लोग कहते हैं पूंजी नहीं है, संस्थाएं सरकार की ओर देखती रहती हैं कि सरकार से कुछ उपलब्ध हो मिल जाए, उसको मदद मिल जाए, जबकि सहकारी आंदोलन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि छोटी छोटी पूंजी से बड़े बड़े काम कर लेने का काम, बचत करना। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को जागृत करना है, लोगों को जागरूक बनाना है। भारत सरकार ने पिछले सप्ताह के अपने कैबिनेट के एक फैसले में देश की जो सक्रिय 63,000 प्राथमिक समितियां हैं, जिसको पैक्स कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, उन सोसाइटीज को कैसे उनको कंप्यूटराइजेशन का करना, ताकि उनके कामकाज, उनकी कार्यप्रणाली में जवाबदेही तय हो और वो पारदर्शिता आए उनके कामकाज में, वो बेहतर तरीके से वो काम कर सकें। इसके लिए भारत सरकार ने 2,500 करोड़ का बजट उनके लिए आवंटित किया, ताकि गांव गांव में जो हमारी सहकारी समितियां हैं वो सक्रिय हो सकें और अच्छा से काम कर सकें। जैसा कि आपने कहा कि अब हमारे पास एक विशेष मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय है, जो कि सहकारिता से जुड़े क्षेत्र पर प्रगति में अपनी भूमिका निभाता है। तो अब मंत्रालय ने नई सहकारिता नीति और योजनाओं के मसौदे पर भी काम किया है आगे आने वाले वर्षों में, जिसका नतीजा देख पाएंगे। और सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ अब सहकारिता क्षेत्र को नया रूप दिया जा रहा है, जिसका एक उदाहरण हमने देखा कि हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को लेकर। तो जिस तरह से सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र की क्षमता को पहचाना जा रहा है, उसे और मजबूत किया जा रहा है, तो आने वाले समय में आप भारत में सहकारिता के क्षेत्र को किस तरह विकसित होता हुआ देखते हैं? पिछले 50 सालों से सहकारिता के कानून में न बायलाज में कोई परिवर्तन, कोई संशोधन नहीं किया गया। आज हमारे सहकारिता मंत्री ने मंच से इस बात का जिक्र किया और बड़े जोर देकर कहा, जब स्थितियां, परिवेश बदलता है, समय बदलता है, उसी हिसाब से संस्थाओं के बायलाज और नियम कानून में भी संशोधन किए जाने चाहिए। जो कार्य पहले हो जाना चाहिए था वो अब तक कभी हुआ ही नहीं हमारे पूरे सहकारिता क्षेत्र में। तो सहकारी क्षेत्र को या सहकारी आंदोलन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने जो प्राथमिक हमारी समितियां हैं गांव के स्तर पर, जिसको पैक्स के नाम से जाना जाता है, उसमें आमूल सुधार के लिए सभी राज्यों को एक मॉडल बायलाज बनाकर सभी स्टेट्स को भेज दिया गया
कि आप इस पर अपने सुझाव दीजिए और राज्य जब इसे लागू करेंगे तो उनकी कार्यप्रणाली में सुधार होगा और उनके कामकाज का दायरा बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बायलॉज के साथ 25 तरह के ग्रामीण उद्यमों को और इसमें जोड़ने की बात कही गई है, जिसमें प्राथमिक सहकारी समितियां काम कर सकती हैं। पहले इसकी एक सीमा तय थी, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे क्षेत्र थे जिसमें सहकारी क्षेत्र काम करता था, लेकिन नहीं, अभी भारत सरकार ने जो भेजा है प्रस्ताव, उसमें 25 तरह के ऐसे क्षेत्र खोल दिए गए हैं, उनका दायरा बढ़ा दिया गया है ताकि समितियों में लोग काम कर सके। और राज्यों से इसके अलावा और भी सुझाव मांगे गए हैं कि आपको जो लगे इसमें आप जोड़ और घटा भी सकते हैं। शाह ने इस बात को भी कहा कि अब जरूरत है खुद पर कठोर नियंत्रण लागू करना, कानून के रास्ते में सुधार करना तभी संभव होगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, समृद्धि बनाएंगे। उसके लिए पहले उनका दायरा बढ़ाने की बात कही, जिसमें बैंक मित्र, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम बनाना, लाकर बनाना, बीज और फर्टिलाइजर के वितरण का काम, राशन की दुकानें, जो पीडीएस की दुकानें चलती हैं उनको भी चलाने का काम पैक्स कर सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर चला सकता है, मधुमक्खी पालन, डेयरी, गोबर गैस से ऊर्जा प्रदान करना, सिंचाई के क्षेत्र में काम करना, हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना जल मिशन है, उसमें काम करना। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने रोजी रोजगार के काम है उसमें पैक्स कैसे बेहतर काम कर सकता है। और एक गांव ग्राम सभा में या एक ग्राम पंचायत में एक पैक्स बनता है तो तकरीबन 5 से 10 युवाओं को रोजगार की संभावनाएं बनती हैं, नंबर 1। दूसरी चीज की गांव के उस समिति का, उस पैक्स का जब ताकत बढ़ती है तो गांव की ताकत बढ़ती है, किसान की लागत कम होगी और उसके उपज के अच्छे दाम मिलेंगे। दूसरी चीज की एफपीओ, जो फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बना करके किसानों को मजबूत बनाने की बात की जा रही थी कि छोटी छोटी जोत के किसान जब को एक साथ कर दिया जाए, सरकार की एक योजना है। आज अमित शाह जी ने कहा कि क्यों ना समितियों को, इस पैक्स को भी एफपीओ बनाने की छूट दी जाए और भारत सरकार से जो लाभ मिलते हैं वह भी उनको मिलेगा। और ये पैक्स करेगा तो पैक्स जब मजबूत होगा, यानी गांव के स्तर की जो सहकारी समितियां मजबूत होंगी तो उस गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा और स्थितियां जब गांव की सुधरेंगी तो देश सुधरेगा। दूसरी बात, देश की 70% आबादी ऐसी है जो सोसाइटी से जुड़ सकती है। वंचित वर्ग, चाहे शहरों में रह रहा हो चाहे गांव में रह रहा हो, वो वंचित वर्ग, वो गरीब जिनके तमाम तरह की मुश्किलें उन्होंने गिनाई, जिन मुश्किलों के दौर से ये गुजर रहा था, ये पूरा वर्ग 70% का, इन्हें हम अगर सहकारिता से जोड़ दें तो हमें लगता है कि भारत सरकार के ऊपर इनकी मदद के लिए जितना खर्च किया जाता है, हमें लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और अगर वो आत्मनिर्भर होते हैं तो देश आत्मनिर्भर होता है। 2024 से पहले देश में इस तरह के पैक्स की संख्या 3 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य भारत सरकार का है। उनकी दृष्टि वहां तक है कि देश के अंदर 2,52,000 यानी हर ग्राम पंचायत में एक पैक्स यानी प्राथमिक सहकारी समिति अगर वहां गठित हो जाए तो उस गांव के 5 से 10 लोगों को रोजगार और वहां के किसानों को उनके इनपुट, जो उनके बीज, खाद, उनके उपज और उनके उपज को मार्केट उपलब्ध कराने की सारी चीजें। और भारत सरकार इसके लिए जिले स्तर के जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक और नाबार्ड, इसके अलावा वो पैक्स, इनके सबके बीच एक डिजिटली इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो पारदर्शिता के चलते इसमें घोटाले होने की संभावनाएं, आशंकाएं कम हो जाएंगी। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा भी कि भारत में सहकारिता की परंपरा रही है और सहकारिता का एक दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन भारत में ही हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और भारत में 8,50,000 से ज्यादा सहकारी समितियां हैं, जिनसे देश के 90% गांव जुड़े हुए हैं। और इन सहकारी समितियों के गांव और शहरों दोनों ही क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जैसा कि आपने जो उपलब्धियां सरकार के गिनवाई और जो आगे सहकारी समितियों और सहकारिता क्षेत्र में क्षमता है उसको उठाने में जो सरकार के प्रयास हैं उनको बताया, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत में सहकारी क्षेत्र की और बड़ी भूमिका होगी, जिससे कि भारत के जो आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है उसको हासिल करने में हमें इससे और मदद मिलेगी। जी मिस्टर सिंह, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in